हेलो स्टूडेंट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग, सर्कुलर रिंग हैविंग कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कोई एक सर्कुलर रिंग है, अगर आप रिंग को ऐसे पकड़ें तो उसके बीच में अगर कोई सेंटर, इमेजिनरी होगा वो क्योंकि खाली हुई ना वो हॉलो, उसके बीच से कहीं एक्स दूरी पर कोई पॉइंट पी है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इसको निकालने के लिए एक डेरिवेशन आपका आता है। तो मान लिया इसकी रेडियस आर है इस सर्कुलर रिंग की, और इसके सेंटर ओ से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी। इस पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। आई बात समझ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बोला कि पूरे पहले भी हम लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस के लिए, वॉल्यूम के लिए निकाल चुके हैं। तो अब आप इसको देखेंगे कि एक इन्फाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट हमको निकालना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास पॉइंट चार्जेस के लिए फॉर्मूला होता है। एक इन्फाइनाइटली स्मॉल चार्ज एलिमेंट हमने कट किया जिसमें माना चार्ज डी क्यू था, स्मॉल डी क्यू, उससे पी पॉइंट की डिस्टेंस माना स्मॉल आर थी। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, डी इज इक्वल टू, आप जानते हैं 1/4πε0, या डायरेक्ट हम इसको के लिख सकते हैं, डी क्यू चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर होता है आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आप देखिए हमने इसके जो ये आया, ये डायरेक्शन होगी डी की, जो नीचे को आएगा आपका इसके कारण लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी डी, ये होगी। इसको हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट में तोड़ दिया। इसको थीटा, इस एंगल को माना हमने थीटा मान लिया, तो इसके ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी थीटा होगा। आप कॉस थीटा लगाएं, कॉस थीटा के फॉर्मूले से आपको ये मिल जाएगा, तो ये होगा डी कॉस थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा डी साइन थीटा। अब आप ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो मैंने एक एलिमेंट कट कर रखा है यहाँ पर, इसके अपोजिट ठीक यहाँ पर एक और एलिमेंट होगा, इसके ठीक अपोजिट। ऐसा ही प्रत्येक के होगा। अगर मैं यहाँ पर कोई एलिमेंट कट करूँ तो इसका अपोजिट यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर अगर कोई अपोजिट एलिमेंट होगा, माना हमने यहाँ पर कट किया, तो उसको अगर हम यहाँ से मिला दें, पी पॉइंट पर मैं मिला दूँ इसको, ये देखिए, तो पी पॉइंट पर मिलाने के बाद इसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इधर को होगी, और इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा डी कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट डी साइन थीटा इधर को आएगा। अब आप देखिए, पहले वाले का जो ऊपर वाला एलिमेंट था, इसका वर्टिकल कंपोनेंट डी साइन थीटा नीचे की ओर को, नीचे जो एलिमेंट हमने लिया इसके अपोजिट, उसका वर्टिकल कंपोनेंट डी साइन थीटा ठीक इसके अपोजिट ऊपर को। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ऑन द अदर हैंड जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है डी साइन थीटा, वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालेंगे इस रिंग की वजह से, उसमें क्या होगा, सारे जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते रहेंगे, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सम हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कंपोनेंट्स डी साइन थीटा ऑफ ईच स्मॉल एलिमेंट डी क्यू विल बी कैंसल्ड बाय द अपोजिट कंपोनेंट, मैंने लिखा है। एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी विल बी द सम ऑफ ऑल डी क्यू साइन थीटा कंपोनेंट्स। तो अब आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन मैं पहले बता चुका हूं, E इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, क्योंकि डी साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो गया। डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी के बदले यहाँ से ऊपर से रख दिया के डी क्यू आर स्क्वायर कॉस थीटा हो गया। ये सारे कांस्टेंट हैं, के कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, कॉस थीटा कांस्टेंट, बिकॉज थीटा तो उतना ही रहेगा ना। तो केवल इंटीग्रेशन हो जाएगा डी क्यू का। डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू, क्योंकि टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट जो कर रखा है इसमें वो क्या कर रखा है, कैपिटल क्यू। ये फर्स्ट में लिखा था, मैं बताना भूल गया आपको। तो कैपिटल क्यू चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो स्मॉल एक जगह पर यहाँ पर हमने डी क्यू माना, तो पूरे में कितना है, कैपिटल क्यू। तो आप देखिए ऊपर से के वैसा ही रहा, कॉस थीटा वैसा ही रहा, नीचे आर स्क्वायर वैसा ही रहा। डी क्यू का इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू, ये आ जाएगा। बट अभी हमको इसको इन वैल्यूज़ को निकालना है। कॉस थीटा को निकालोगे, अब आप इसमें आ जाओ राइट एंगल ट्राइंगल में। ये डी क्यू जहाँ पर लिखा है ओ, और यहाँ पर ये थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, एक्स, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, आर। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर। इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। देखिए कॉस थीटा के बदले एक्स, एक आर स्क्वायर पहले से था, और एक आर ये हो जाएगा, तो आर क्यूब हो जाएगा। अब फिर से आ जाओ यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू को निकालना है। स्मॉल आर तो हमने इमेजिन कर रखा है ना। इस राइट एंगल ट्राइंगल में फिर से उसी में जिसमें मैं पहले बात कर रहा था, डी क्यू से लेके ओ से लेके पी तक ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये इसका हाइपोटेन्यूज है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर निकालोगे तो उसका रूट हो जाएगा। आर इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। या हम इसको रूट को हटा देंगे तो
पावर में कितना लिखना पड़ेगा 1/2। इस वैल्यू को यहाँ पर प्लांट कर दीजिए, के क्यू एक्स के बदले एक्स ही रहेगा, नीचे जो हमारा आर क्यूब था आर क्यूब के बदले कितना आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब था, क्यूब तो रहा ही, इंटू 1/2 भी है यहाँ पर, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 3/2। ये आपका डेरिवेशन होता है। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। अगर हमसे ये कहा जाए कि एट द सेंटर ऑफ द रिंग, रिंग के सेंटर पर, ये रिंग थी इसके सेंटर पर निकाला, तो हमने इससे एक्स डिस्टेंस पर निकाला था ना, तो सेंटर पर एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू को इसमें 0 प्लांट कर दो, तो क्या आ गया 0। तो रिंग के सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी दैट विल ऑलवेज बी 0। अगर एक्स इज ग्रेटर देन आर, यानी कि रिंग यहाँ पर ले रखी है हमने और एक्स को बहुत दूर ले रखा है उसके एक्सिस में, तो एक्स अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो रेडियस उसकी तुलना में जो है नेग्लिजिबल हुई, बहुत छोटी हुई, तो आर को हटा दीजिए, के क्यू इंटू एक्स अपॉन, नीचे से आर हट जाएगा, आर स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहा केवल, ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा तो एक्स क्यूब। अब आप देखिए कैसा बन गया, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, एक एक्स से एक्स घटाना, ये वही फॉर्मूला हो गया जो पॉइंट चार्ज के लिए हम निकाल रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या होता है वो, के या 1/4πε0 वही के हुआ, इंटू क्यू चार्ज अपॉन आर स्क्वायर होता है, आर मीन्स की डिस्टेंस, यहाँ पर हमने एक्स ली है, क्योंकि अगर बहुत दूर से अगर आप देखोगे किसी रिंग को तो वो एक बिंदु नुमा दिखेगी, एक पॉइंट साइज्ड दिखेगी, तो इट विल ऑल्सो बिहेव लाइक अ पॉइंट। लास्ट वाला आया इसमें स्पेशल केस, एक्स एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अनंत पर अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी रख दीजिए एक्स की वैल्यू। अब डिनोमिनेटर में देखिए आर स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी स्क्वायर होगा ना, ये सेम है, वो ऊपर से रखेंगे उसमें, इन्फिनिटी में कोई चीज़ जोड़ेंगे तो वो भी तो अनंत ही हुआ, इन्फिनिटी हुआ, और किसी चीज़ में अगर इन्फिनिटी का आप डिवाइड करते हो तो दैट विल बी 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होते हुए जाती है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, नज़दीक में देखोगे आप ज़्यादा होगी और दूर जाते रहोगे कम कम होती रहेगी, अनंत पर जाकर के वो क्या हो जाएगी 0 हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के रिगार्डिंग, ध्यान से पढ़ेंगे आप इसको प्लीज़।